अच्छे ऑथेंटिक और पावरफुल वज़ाइफ के लिए नॉलेज पावर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्री लाइव इस्तिखारे की अपडेट और न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर यानी घंटी पर लाजमी क्लिक कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्ज़ से जान कैसे छुड़ाएं। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिलते हैं, हमारा कर्ज़ा नहीं उतर रहा, कोई राह कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। तो जब आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा हो या थोड़ा कर्ज़ा हो और आपको कोई भी सूरत नज़र ना आ रही हो कर्ज़ उतारने की, तो आपने हमारा आज का कुरानी वजीफ़ा सिद्क़े दिल के साथ अपना लेना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इसकी इतनी बरकत होगी कि हमारा कर्ज़ उतरता और ख़त्म होता चला जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं हमारा आज का आसान सा और लाजवाब वजीफ़ा, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो आइए दोस्तों, बिला ताख़ीर अपने आज के प्यारे से और लाजवाब से अमल की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि आपने मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से, अच्छी नीयत करके इस वीडियो को जितने भी आप सोशल मीडिया के नेटवर्क यूज़ करते हैं शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी वजह से किसी ना किसी मुसलमान की परेशानी दूर हो जाए और हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से बेशुमार अजर सवाब कमाने में कामयाब हो सकें। और दूसरी बात, मुझे बहुत सारे मेरे भाइयों के बहनों के कमेंट्स मिले, इतने परेशान हैं कि कर्ज़ा नहीं उतर रहा, हमारे हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने दोस्त अहबाब मुझे सुन रहे हैं, अगर आप कर्ज़ा ले चुके हैं और अगर लेने का इरादा रखते हैं, तो आपसे खुदारा ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी सूद वाला कर्ज़ा ना लीजिएगा। मुमकिन है कि हम पर जितनी परेशानियां आ रही हैं, वबाल आ रहे हैं, ये उसी सूद की वजह से हैं जो हमने सूद पर कर्ज़ा उठाया है, ख़ुद भी खा रहे हैं और अपनी औलादों को भी खिला रहे हैं और अपनी नस्लों को तबाह बर्बाद करते चले जा रहे हैं। सूद एक बहुत बड़ी ख़बीस चीज़ है। इसकी कबाहत के बारे में सिर्फ आप ये एक हदीस मुबारका सुन लीजिए, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी ख़बीस चीज़ है। हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया गया कि सूद का लेन देन ये एक ऐसी चीज़ है जैसे अपनी माँ के साथ बदफ़िली करना, माअज़ल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी आमान अता फ़रमाए और हम सब की हिफाजत फरमाए। तो बहरहाल दोस्तों, अगर कोई दोस्त मुझे ऐसे भी सुन रहे हैं जिन्होंने सूद पर कर्ज़ा लिया है, अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ फरमाने वाला है। आप सच्चे दिल से सच्ची पक्की तौबा कर लीजिए और आइंदा पक्की नीयत कर लें कि हम मौत तक कभी भी सूद ना खाएंगे ना खिलाएंगे। बस आप सच्ची पक्की तौबा करें और हमारे आज के वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अल्लाह तबारक व तआला का करना ऐसा होगा कि हमारी तमाम परेशानियाँ दूर होती चली जाएंगी। तो हमारा आज का अमल कुरानी अमल है। आपने नमाज फ़जर अदा करनी है, पांचों नमाज़ें अदा किया करें, कुरान पाक की तिलावत किया करें। नमाज फ़जर अदा करने के बाद वज़ू की हालत में सूरह तकासुर 30वें पारे के अंदर मौजूद है, इसको स्क्रीन पर भी आप देख लें। तो इसी सूरत मुबारका को आपने 3 मरतबा 3 टाइम्स पढ़ना है, अव्वल व आखिर
ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں یا کوئی بھی چھوٹا سا درود پاک اگر آپ کو آتا ہے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے دوستو اس سورت مبارکہ کو سن لیتے ہیں تاکہ اگر ہمیں پڑھنے نہیں آتی تو ہم اس کو سن کر سیکھ لیں اور اپنے تلفظ اور اپنی پروننسیشن کو بھی چیک کر لیں اور اچھے طریقے سے اس وظیفے کو کریں اور اس کی برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اگر آپ کوئی کام کاج کر رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، اور جب بھی قرآن پاک کی تلاوت سنیں تو خاموشی کے ساتھ سنا کریں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو اس سورت مبارکہ کو ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو یہ سورت مبارکہ ہے۔ اس سورت مبارکہ کو آپ بار بار سن کر اپنے تلفظ کو لازمی ٹھیک کر لیجئے گا۔ تو دوستو انشاءاللہ عز و جل اگر ہمارا اعتقاد کامل ہوا تو اس عمل کی برکت سے چند ہی دنوں میں ہمارے تمام قرض ادا ہو جائیں گے۔ اور کوشش کیجئے گا، یہ بہت ہی آسان عمل ہے، صرف نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ 3 ٹائمز اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے، تو اس کی مستقل عادت بنا لیجئے گا کہ آپ نے روزانہ اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنے بھی مسلمان دنیا بھر میں قرضوں تلے دبے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے قرضوں کو ادا فرمائے، ان کی پریشانیاں، بیماریاں، قرض داریاں دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سود کی بیماری سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو دوستو نالج پاور کی آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ اگر آپ کو پیارا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور اسی طرح مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔